साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, परोपकार एक ऐसा सद्गुण है जिसका फल परोपकारी को कैसे अचानक से मिल जाता है वो स्वयं भी नहीं जान पाता, क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी कर्म हो वो फल की आशा से नहीं बल्कि दूसरों का दुख दर्द दूर करने के उद्देश्य से करता है, निस्वार्थ भाव से करता है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की खूबसूरत सी साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नव युवक रहता था। बेचारे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब गरीब होने के कारण हरीश के पास अपने खेत भी नहीं थे, इसीलिए वो दूसरों के खेतों में छोटे मोटे काम किया करता था और बदले में खाने के लिए आटा और चावल ले आया करता था। घर आकर हरीश अपना भोजन तैयार करता और खा पीकर सो जाता। हरीश का जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत हरीश के पीछे पड़ गई। एक दिन की बात है कि हरीश ने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर जब वो वापस आया तब 3 रोटियां ही बची थी। अब अगले दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन हरीश ने रोटियां बनाने के बाद जिस स्थान पर रोटियां रखी थी उस स्थान पर नज़र रखी तो हरीश ने देखा कि कुछ देर के बाद वहाँ एक चूहा आता है और वो एक रोटी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। अब हरीश पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने हरीश को कहा कि भैया, मेरी किस्मत का तुम क्यों खा रहे हो? मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। हरीश ने चूहे से कहा कि अगर मैं तुझे रोटी ले जाने दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले ही अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। ऊपर से अगर पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। इस पर चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक ऋषि दे सकती हैं। चूहे ने कहा कि वो एक बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और कई नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब हरीश उस चूहे की बात को मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर ऋषि के आश्रम की ओर चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद हरीश को एक हवेली दिखाई दी। हरीश उस हवेली में गया और रात भर के लिए वहाँ पर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? साध संगत जी, हरीश ने उन्हें बताया कि मैं एक ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने कहा कि बहुत अच्छा, उनसे मेरे प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी की आयु 20 वर्ष की हो गई है और वो देखने में अत्यंत सुंदर है। मेरी बेटी के अंदर हर प्रकार के गुण हैं, लेकिन मेरी लड़की ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। तुम ऋषि से जाकर पूछना कि मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी। ऐसा कहते कहते हवेली की मालकिन रो पड़ी। हरीश ने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर उन ऋषि से लेकर आ जाऊंगा। अब हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में हरीश ने बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ देखे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन पहाड़ों को पार कैसे करूं। समय बीत रहा था। तभी हरीश को एक साधु दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश साधु के पास गया और उनसे बोला कि मुझे एक ऋषि के दर्शनों को जाना है। वहाँ पर उनका आश्रम है, मैं कैसे जाऊँ? ये रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। साधु ने हरीश को कहा कि मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, लेकिन तुम्हें उन ऋषि से मेरे एक प्रश्न का उत्तर लेकर आना होगा। हरीश ने साधु से कहा कि महाराज, जब आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं तो आप स्वयं उन ऋषि के आश्रम में क्यों नहीं चले जाते? साधु ने कहा, क्योंकि मैंने स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश ने साधु से कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे अपना प्रश्न बताइए। तांत्रिक ने हरीश को कहा
कि उन ऋषि से पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी और मुझे ज्ञान कब मिलेगा। हरीश ने कहा कि ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद साधु ने अपनी विद्या से लड़के को वो पर्वत पार करवा दिए। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए केवल एक नदी ही पार करनी थी और हरीश इतनी विशाल नदी को देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। हरीश ने कछुए से मदद मांगी कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दीजिए। कछुए ने कहा कि ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने हरीश को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। हरीश ने जवाब दिया कि मैं ऋषि से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ सकते हो। हरीश ने कहा कि ठीक है, आप भी अपना प्रश्न बता दीजिए। कछुए ने हरीश को कहा कि मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो कि समय आने पर अजगर बन सकता है। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और मैं अजगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अजगर कब बनूंगा, तुम ऋषि से पूछ कर आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर हरीश को ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर ऋषि के शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। साध संगत जी, संध्या के समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे कोई भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, तुम अपने प्रश्न पूछ लो। अब हरीश असमंजस में फंस गया कि वो अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली हवेली की मालकिन, वो साधु या कछुए का प्रश्न पूछे। हरीश अपना प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार मुझे नहीं भूलना चाहिए। हरीश को लगा कि उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल हरीश ने निश्चय किया कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बड़ा ज़रूरी है। यही सोचते सोचते हरीश ने ऋषि से पूछा कि हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलेगी। ऋषि ने जवाब दिया कि जैसे ही उसका विवाह हो जाएगा वो बोलना शुरू कर देगी। हरीश ने दूसरा प्रश्न पूछा कि साधु को मोक्ष कब प्राप्त होगा। ऋषि ने कहा कि जब वो साधु अपनी विद्या का मोह छोड़कर अपनी विद्या किसी और को प्रदान कर देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हरीश ने पूछा कि वो कछुआ अजगर कब बनेगा। ऋषि ने कहा कि जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वो उस दिन अजगर बन जाएगा। अब हरीश ऋषि से उत्तर को जानकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वो ऋषि का चरण स्पर्श करके वहाँ से चल दिया। वापस रास्ते में हरीश को सबसे पहले कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करवा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम अजगर बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वो सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में वो अजगर बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियाँ पार करवा दी। थोड़ा आगे जाने के बाद हरीश को साधु मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब वो अपनी विद्या किसी और को प्रदान कर देगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। साधु ने कहा कि अब मैं कहाँ किसी को ढूंढने जाऊंगा, ऐसा करता हूँ तुम ही मेरी विद्या ले लो। ऐसा कहते हुए साधु ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही पल उसे ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति हो गई। अब हरीश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली हुई विद्या के दम पर वो जल्दी ही हवेली पर पहुँच गया। साध संगत जी, हवेली के मालकिन ने हरीश को देखते ही पूछा कि ऋषि ने मेरी बेटी के बारे में क्या कहा। हरीश ने कहा कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी वो बोलने लग जाएगी। अब हवेली की मालकिन ने कहा, फिर देर किस बात की, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का मेरी बेटी के लिए और कौन हो सकता है। हवेली की मालकिन ने दोनों की शादी करवा दी और सचमुच वो लड़की बोलने लग गई। हरीश अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंच गया
उसने सबसे पहले चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में चूहे के रहने के लिए भी एक जगह बनवा दी। साथ संगत जी, कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही ज़िंदगी में कामयाब होने का फॉर्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया है। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की सारी खुशियाँ सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। साथ संगत जी, साखी कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।